हा हा हा। यात्रा के बाद थक गए हो, आराम करो। साहसी रानी को देखकर क्यों नहीं झुके आज के बाद? यह स्थान किसका होगा यह अभी तक पता नहीं है। यह सिर्फ बर्बर जगह की राजकुमारी है, फिर भी राजा को सीधे देखने की हिम्मत करती है। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी आएगी तो वह भी घुटने टेक कर सजा पाएगी। मेरे योद्धा के नाम को बढ़ाओ। योद्धा, नानबियन ने अपना हिरण खो दिया, पूरी दुनिया उसका पीछा कर रही है। जब मेरा जापान नया योद्धा बन जाएगा तब तुम और तुम मेरी नौकरानी बन सकते हो। हा हा हा। अशिष्ट, मेरा नानबियन अभी तक हारा नहीं है। क्या जापान की शांति बहुत जल्दी कही गई है? इतनी बेदबी। तो मैं तुम्हारी माँ की जगह तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा। आओ, इस दुष्ट को नीचे खींचो और उसे मौत के घाट उतारो। योद्धा का मैदान सभी देशों के योद्धा सूची का स्थान है। ये तुम्हारा नानशी की रानी नहीं है जो तय करेगी। हाँ, कुछ साल पहले तुमने भाग्य से शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया तुम्हारे नानबियन के कहने से चलती है। रानी महारानी बहुत अहंकारी हो गई है। तुम्हारा जापान बार बार हमारी सीमा पर हमला करता है। इतनी बुरी नीयत पूरी दुनिया जानती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जापान हमारे नानबियन के साथ लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रुको रुको महारानी, आपकी बात गलत है। बुरी नीयत सिर्फ हमारे जापान की नहीं है, मुझे यकीन है। पूर्वी राजधानी और पश्चिमी किंग भी हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि हमारे नानबियन को बांट लेंगे। आज अगर क्यू आइलैंड योद्धा का पद नहीं हासिल कर पाई तो नानबियन का अंत निश्चित है। महारानी, रानी को संकट हो सकता है। माँ, अजीब है, वह योद्धा क्यू आइलैंड कहाँ है? शायद महारानी के प्रताप को देखकर छिप गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं की। हा 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 हाँ, यह नहीं पता कि अगर क्यू आइलैंड नहीं होती तो तुम्हारा नानबियन किसे मरने भेजेगा। हा हा हा। शुभ समय आ गया है, योद्धा महासभा अब शुरू होती है। क्या वह सच में योद्धा है? पिछले नियम के अनुसार योद्धा महासभा अभी भी आंतरिक और बाहरी मैदान में विभाजित है। शीर्ष 10 के बाहर वाले बाहरी मैदान में जाएं। शीर्ष 10 के अंदर वाले यहां लड़ाई करें। यह सम्मेलन शुरू होने वाला है। क्यू आइलैंड अभी तक क्यों नहीं आया? महाराज, जनरल वास्तव में नहीं। अगर तुम एक और शब्द बोलोगे मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। दक्षिण बियान होंग्यान यहां प्रसारण की रखवाली कर रहा है। गुरुजी, इस साल के नियमों को बदलना चाहिए।
महाराज, वह पहले ही आत्मा संग्रह सीख चुकी है। उस समय मैं केवल आत्मा संलयन तक पहुंचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में वह आत्मा संग्रह सीख चुकी होगी। लगता है वह बल देवता का अवतार है। आत्मा संग्रह युद्ध देवता सम्मेलन में अभी तक कभी नहीं देखा गया। इतनी शक्तिशाली आत्मा संग्रह, क्यूक्सुआन। तुम्हारा यह क्या मतलब है? समय बचाने के लिए? मुझे लगता है इस साल इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। युद्ध देवता का पद वैसे भी यह मेरा है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ कि अब किसके पास इसे ले जाने की क्षमता है। बड़ी बातें करना। धिक्कार है। जवाब दो। क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? होंग्यान, चूंकि तुम दक्षिण बियान देश के साथ मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। होंग्यान, महाराज, होंग्यान, पूरी कोशिश की। क्यूक्सुआन, जनरल होंग्यान हार चुके हैं। तुम अभी भी क्यों? गुरुजी, सम्मेलन के नियमों को मत भूलना। युद्ध देवता के मैदान में जीवन और मृत्यु का कोई विचार नहीं। नहीं, जिंगर को नहीं जाने दिया जा सकता। साहस, महाराज कृपया सोचें। हट जाओ। तुम लोग दक्षिण बियान के निचले वर्ग के लोग हो। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरी राजकुमारी। बकवास मत करो। जिंगर, जिंगर, तुम हार मान लो। नहीं, मैं दक्षिण बियान की राजकुमारी हूं। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हा 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 हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे दक्षिण बियान देश की औरतों में इतनी हिम्मत होगी। मुझे पसंद है। हा हा हा। जिंगर, महाराज, यह युद्ध देवता सम्मेलन है। जिंगर, तुम हार मान लो। क्यों? मुझे दिल में दर्द क्यों महसूस हो रहा है? राजकुमारी, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम हार मानोगी? मैं कभी नहीं हार मानूंगी। ठीक है। वह राजकुमारी को मारने की कोशिश कर रही है। दक्षिण बियान में केवल राजकुमारी ही है, एकमात्र उत्तराधिकारी। अगर राजकुमारी मर जाती है तो क्या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा? इतना क्रूर। अगर कोई राजकुमारी को बचा सकता है तो मैं उसकी एक शर्त मानूंगा, जब तक मैं कर सकता हूं। अरे यह अच्छा है। आओ। देखो उसकी हालत, कुत्ते की तरह। देखो, वह घुस गया। माँ, ऐसे में हमें और भी रुकना चाहिए। मैं युद्ध में शत्रुओं को मारूंगा, देश की रक्षा करूंगा। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि पुरुष भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। हर किसी को समान होना चाहिए। QIXUAN, तुमने मेरे जिंगर को छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो देखते हैं, क्या तुम में यह काबिलियत है?
वुशन। वह लगता है, वह वास्तव में लगता है। वह वुशन है। तुम हो। नहीं, इस दुनिया में वास्तविक वुशन कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की उम्र भी उसके बराबर होनी चाहिए। क्यूएर, माँ को मत दोष देना। मैंने कहा था, यह सिर्फ नानबियन देश की छोटी सी चाल है। इस दुनिया में वास्तविक वुशन कैसे हो सकता है? महारानी, लगता है आपका नानबियन देश वास्तव में कला से वंचित है, एक बेकार को भेजकर ऊपर चाल चलने के लिए। तुम ये क्या हो रहा है? ह्यूआइलिन, तुम आखिरकार आ गए। मैं रास्ते में किसी के हाथों पड़ गया, इसलिए देर हो गई। कृपया गुरु महारानी को क्षमा करें, मैं किसी के हाथों पड़ गया। नीच। तुम ही वह भूषण ह्यूआइलिन हो? तुम हर समय पर्दा क्यों पहनते हो? शायद पर्दे के नीचे कुरूपता छिपी है। हमारी आंखों को शर्मिंदा करने से डरते हो। महाराज, आप उसे अपने पास रख लें। मेरे साथ रहने के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। फिर मैं उसे तुम्हें दे दूंगा, पैर धोने वाली दासी के रूप में। कैसा रहेगा? धन्यवाद महाराज। हमारे ह्यूआइलिन जनरल का अपमान करने की हिम्मत? कुछ ही देर में उसे पता चल जाएगा। ह्यूआइलिन जनरल की ताकत का मेरा असली चेहरा देखना चाहते हो? तो अपनी काबिलियत दिखाओ। क्यूएल। शुक्र है कि सील अभी भी है। अक्षु, माँ को मत दोष देना। माँ तुम्हें इस खतरे में नहीं डालेगी। यहाँ कोई भी अंदर नहीं आ सकता। हाँ। लगता है, वास्तव में बहुत लगता है। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? उसके शरीर में इतना शक्तिशाली सील कैसे हो सकता है? महापुरोहित, महाराज ने कहा था बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देना। मुझे रोकने की हिम्मत? महापुरोहित, कृपया मेरी जान बख्शें। महापुरोहित, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज ने अभी तक मैदान छोड़ दिया है, जबकि युद्ध देवता का सम्मेलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि महाराज को क्या चिंता है। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। महापुरोहित को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह युद्ध देवता के मैदान पर भी था। हाँ, यह वही है जिसने जिंगर को बचाया। मैंने उसे मुझे बचाने के लिए नहीं कहा। जिंगर कचरा ही कचरा है। कौन चाहता है कि वह मुझे बचाए? माँ, आज की घटना सभी ने देखी है। अगर यह बाहर फैल गया तो मैं, एक राजकुमारी, एक पुरुष द्वारा बचाई गई, भविष्य में मेरा चेहरा कहाँ रहेगा?
एक युद्ध देवता कैसे एक पुरुष में प्रकट हो सकता है? यह सिर्फ एक मजाक होना चाहिए। हाँ, वह वही कसाई है जिसने शाही घोषणा को उजागर किया। मुझे लगता है कि वह युद्ध देवता के सम्मेलन में भाग लेकर ध्यान आकर्षित करना चाहता है अपने गुप्त योजना को पूरा करने के लिए। यह मामला अगर आम लोगों को पता चल गया तो सभी सोचेंगे हमारा युद्ध देवता का सम्मेलन किसी भी बिल्ली या कुत्ते के लिए है जो भी मस्ती करने आ सकता है। यह कहाँ है? ठीक समय पर जाग गए। मैं तुमसे हिसाब लेने आया हूं। यिनशु, इसे पकड़ो। मैंने क्या किया? साहसी यिनशु, युद्ध देवता के सम्मेलन में रानी के साथ मजाक करने की हिम्मत मृत्यु के योग्य। इसे नीचे खींचो। मैंने कभी महाराज के साथ मजाक कब किया? 18 साल पहले मैंने एक सच्चे देवता को देखा था। आज तुमने मैदान पर जो जादू दिखाया, क्या यह लोक चित्रों से है? युद्ध देवता का सम्मेलन हर साल होने वाला एक सम्मानित युद्ध सम्मेलन है। एक सम्मानित युद्ध सम्मेलन। क्या तुम एक पुरुष होकर यहाँ अपनी कला दिखा रहे हो? पुरुष क्यों युद्ध देवता के सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते? पुरुष और महिलाएं समान होने चाहिए। क्यों तुम महिलाएं युद्ध कला सीख सकती हो और हम नहीं? महिलाओं का सम्मान और पुरुषों का अपमान देश की नींव है। अगर आम लोग तुम्हारी तरह हो जाएं, कानून को नजरअंदाज करें, नियम तोड़े, तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। नियम मृत हैं, लोग जीवित हैं। इसे नीचे खींचो, चमड़ी उतारो, हड्डियां निकालो और इसे शहर की दीवार पर 3 दिनों तक लटकाओ। दक्षिण के लोगों को दिखाओ कि स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ जाने का क्या परिणाम होता है। रुको। राजकुमार, युद्ध क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या? क्यूआइलन पूरे दिन और रात से लड़ रहा है। तुम भी थक गए होगे। अब आराम से मर जाओ। वह आत्मा चूसने वाला जादू जानती है। यह युद्ध महोत्सव में कैसे आ गया? हम तुरंत युद्ध रोकने और ज्वाइस यूएन को सजा देने की मांग करते हैं। हम मानते नहीं, 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 नहीं। महाराज, यह नीच व्यक्ति ने प्रतिबंधित जादू का इस्तेमाल किया। गुरु, हम तुरंत युद्ध रोकने की मांग करते हैं। यह आत्मा चूसने वाला जादू मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आज इसे देखने का मौका मिला। यह जादू योद्धा की सारी शक्ति को अपने में समा लेता है। यह तो दुनिया में अजेय है। लगता है हमने सही चुना। जापान के साथ सहयोग करना सही फैसला था। नानमो तो पहले से ही कमजोर था। 10 साल पहले से सुना था। उनके महापुरोहित ने आज की घटना का अनुमान लगा लिया था, है ना? गुरु, आप बोलिए ना। गुरु, ये युद्ध महोत्सव कभी नहीं कहा गया कि प्रतिबंधित जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, युद्ध महोत्सव में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ, ऐसे चलता रहा तो क्यूआइलन मर जाएगी। माँ, आप उन्हें तुरंत रोकिए। हमने पहले ही होंगयान को खो दिया है। क्यूआइलन को नहीं खो सकते, महाराज। ऐसे चलता रहा तो क्यूआइलन जरूर मर जाएगी। नानमो की रानी, आप सोचिए, क्या आप उसके लिए युद्ध महोत्सव के नियम तोड़ेंगी? जनरल के मरते ही नानमो बर्बाद हो जाएगा। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप क्यूआइलन को बचाइए। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप क्यूआइलन को बचाइए। महाराज, यह यात्रा खतरनाक है। आप, महाराज, मैं अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार हूं। क्यूआइलन, मुझे पता है। इन सालों में नानमो की रक्षा आपने की है। अगर आप सीमा पर नहीं होते तो नानमो शायद अस्तित्व में नहीं होता। लोग कहां जाते? महाराज, हमें पहले से पता था। 3 साल पहले जब मैंने पहली बार युद्ध महोत्सव जीता, तब से मैं अपने लिए नहीं रहा, बल्कि नानमो के लिए रहा। महापुरोहित की भविष्यवाणी सच हो गई। बचा नहीं जा सकता। क्या क्यूआईएक्सयूएन को मार देने से नानमो को एक मौका मिल सकता है?
बेटा, मैं सबसे ज्यादा माफी मांगता हूँ। तुम ही हो।